गणेश जी की पूजा कभी भी साथ नहीं होती। गणेश जी की पूजा जो है ना, जैसे मैंने बताया, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा होती है, और जो है ना राधा कृष्ण की पूजा साथ होती है, जोड़े में पूजा होती है हमेशा। और लक्ष्मी पूजन का दिन भी एक अलग बताया गया है। जो दिवाली की जो धनतेरस की पूजा होती है, हम उस दिन लक्ष्मी पूजन कर रहे होते हैं। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। धनतेरस वाले दिन भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे, हमें भगवान धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा सिस्टम चला दिया कि वो लोग उनको फॉलो करने लग गए, शास्त्र अनुसार जब चलेंगे तो हमें भगवान, असल में तो भगवान राम की पूजा होनी चाहिए। भगवान राम अयोध्या आए थे, और धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की फोटो रखें, आप भगवान धनवंतरी की पूजा करें। भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के देव, अधिष्ठाता देव हैं। दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन सब के अधिष्ठाता देव हैं। सबसे पहले आयुर्वेद के देवता हैं, और भगवान का अवतार है धनवंतरी। तो उनकी पूजा होनी चाहिए लक्ष्मी पूजन वाले। और लक्ष्मी माता की पूजा का एक अलग दिन है, उस दिन उनकी पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार से महादेव का पाठ रख लीजिए, महादेव की 16 सोमवार व्रत कीजिए, और महादेव की पूजा बड़े भाव से कीजिए। महादेव हैं जो कृष्ण भक्ति में आपको आगे बढ़ा सकते हैं। महादेव का बड़ा आशीर्वाद, हम पे भी बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जो है ना, श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया है कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा, देवताओं में श्रेष्ठ अच्युत, वैष्णवों में श्रेष्ठ शंभु, और पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम। यानी कि नदियों में जो गंगा जी है वो सबसे श्रेष्ठ है। देवताओं में जितने भी देवता हैं, सब में सबसे श्रेष्ठ जो है भगवान विष्णु, भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े। वैष्णव, संसार में जितने भी भक्त आपको नजर आ रहे हैं, हरे कृष्ण डिवोटी नजर आ रहे हैं, उन सब में श्रेष्ठ जो है भगवान शिव। शिव जी जो है वो वैष्णवों के सर का ताज है। वैष्णवा नाम यथाम शंभु। और पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम, जिसका हमने अभी पाठ किया, सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ। ठीक है, तो शिव जी की पूजा जरूर कीजिए, माता की पूजा कीजिए, देव, और उनसे, उनकी पूजा करते हुए उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान कीजिए। जैसे आप लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, शिव जी हमेशा भगवान कृष्ण के ध्यान में बैठे रहते हैं, हमेशा उनका ध्यान लगाते हैं, भगवान राम का नाम जप करते रहते हैं। माता लक्ष्मी हमेशा उनके चरण दबाती रहती है। माता दुर्गा तो उनकी शक्ति है। भगवान कृष्ण की 3 प्रकार की शक्तियों में से एक शक्ति है दुर्गा जो है। ब्रह्म संहिता में बताया है ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपमसि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जो कि संसार के सबसे पहले जीव है, हम सबको उन्होंने बनाया है ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी को भगवान ने पैदा प्रकट किया है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो दुर्गा देवी, भवानी शिव की पत्नी जो है, वो सृष्टि करने में, पालन करने में, संहार करने में, सब कुछ करने में समर्थ है। उनके पास बहुत शक्ति है, लेकिन वो दुर्गा देवी भी भगवान कृष्ण की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करती, जब तक भगवान कृष्ण कोई आज्ञा नहीं देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने श्लोक कहा है। तो इसलिए हमें देवी देवताओं का आदर सत्कार करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनसे ये कहना, उनसे कोई भौतिक चीज नहीं मांगनी चाहिए, उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति मांगनी चाहिए, जो कि सबसे मूल्यवान है। अगर किसी से कोई मांगना ही है तो ऐसी चीज मांगो जो कभी खत्म ना हो। बाकी चीजें तो यहीं खत्म हो जाएंगी, सोना चांदी, धन दौलत, घर बार, संतान, स्त्री पुरुष, पति, सब खत्म हो जाएगा। एक भगवान की भक्ति है जो कभी खत्म नहीं होगी, और वो शिव जी हैं, बहुत आसानी से आपको दे सकते हैं। इसलिए 16 सोमवार व्रत कीजिए, उनसे भक्ति की प्रार्थना कीजिए, फिर शिव जी खुश होंगे कि हाँ, आज कोई भक्त आया जो काम की चीज मांग रहा है। वरना लोग आते हैं अपने मुफाद की चीज मांगते हैं मुझसे, अपने मतलब की। तो हमें शिव जी को जो है ना नमन करते हुए, हमारे तो वैष्णव के सर का ताज है, और हम खुद शिव जी के बड़ी सेवा की हमने, और आज उनकी बदौलत हम भागवत का प्रचार कर रहे हैं, और उनका आशीर्वाद है। तो इसलिए आप शिव जी की भक्ति कीजिए, उन भक्ति कृष्ण की कीजिए, शिव जी के से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और देवी माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इस तरह दोनों, जब शिव पार्वती खुश होंगे तो आपको कृष्ण की भक्ति होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। ये देखिए, कथा के बाद भंडारा भी देते हैं, भंडारा भी बहुत अच्छा है। अभी मैं भी जाऊंगी, मैं भी भंडारा करूंगी। हम नाश्ता भी नहीं करके आए घर से, कि चलो पहले चलते, बच्चों को दिखाते, कथा सुनते। अभी बच्चे पढ़ेंगे प्रसाद करके, फिर गोकुल शुरू होगा। टीचर भी तैयार हो रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये माता जी अभी तैयारी कर रही हैं, आ चुकी है स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, और उसके बाद गोकुल की क्लास होगी जो हम आपको दिखाएंगे, और आप साक्षात देखें महादेव शंकर भोलेनाथ की भी अति सुंदर दर्शन। पीपल देव, जिसको नारायण कहा जाता है,
भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिक स्वामी, गणपति गणेश महाराज, अति सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम ये परिक्रमा लोग करते हैं, हरि भगत आके तुलसी माता की परिक्रमा करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं तुलसी माता की। बोलो जो बोलो बोलो भाई जो बोलो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए हमारे से कितना प्रेम कर रही है, बिल्कुल मोरनी हमारे करीब आ चुकी है और हम आपको दिखा रहे हैं लता जी भंडारा प्रसाद कर रही है। अति सुंदर प्रसाद है, भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। ये प्रसाद भी देखो, दाल चावल बहुत अच्छे हैं। सुबह नाश्ता करके भी नहीं आई, बस मंदिर में आ गई। तो देखो मंदिर में कृष्णा ने, मेरे नीलमणि ने कितना अच्छा भोजन दिया है। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि आज हम आए गोकुल क्लास मंदिर में, हर इतवार को यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है हमारे सनातन धर्म की, हिंदी तालीम। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, टीचर से भी आपका थोड़ा सा परिचय करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये सनातन धर्म के कार्य से बहुत ही अद्भुत। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भक्त जो है, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, जो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो वो स्वामीनारायण मंदिर में ज़रूर आए। आज हम आए महाराज जी के पास और यहाँ पे महाराज जी से पूछेंगे कि संडे के दिन यहाँ पर कथा का आयोजन किया जाता है। डेली बेसिस पे वैसे कथा होती है, संडे को ज़्यादातर हमारे यहाँ प्रभु आते हैं और माताएं बहनें बेटियाँ सभी आती हैं। और यहाँ पर गोकुल क्लास भी ली जाती है, वो हमने दिखाया आपको, भंडारा प्रसाद भी होता है। तो महाराज स्वामी से पूछेंगे हम कि महाराज स्वामी बताएंगे हमें कि ये जो चल रहा है सिलसिला, ये कब से चल रहा है और क्या आगे के जो प्रोग्राम है उनके बारे में भी महाराज जी हमें बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। मैं विजय महाराज, स्वामीनारायण मंदिर राधा कुंज बिहारी भगवान का पुजारी। जैसे कि ये भागवतम की जो कथा चल रही है हमारी 1 जनवरी से चल रही है, तो इसको 8 महीने हो गए आज। तो ये हमें सुबह 8 से 9 बजे तक होती है जो भागवत कथा, और संडे को जो होती है वो 8 से 10 बजे तक होती है। तो 10 के बाद भी ये भागवतम का कोर्स करवाते हैं और हिंदी भी सिखाते हैं और प्रसाद भी देते हैं स्वामीनारायण मंदिर के अंदर। स्वामीनारायण मंदिर में अभी जो प्रोग्राम होने वाले, जैसे अब श्रावण महीना स्टार्ट हो गया ना, तो अब जैसे पहला सोमवार भी आता है इधर, तो आज को सोमवार वाले दिन भी इधर बड़ा सा लंगर होता है, भजन भाव होते हैं, महाप्रसाद होता है, आरती पूजा पाठ जो होती है वो शाम के टाइम पे होती है, 7:15 बजे आरती होगी। उसके बाद ये बाकी जो श्रावण का है तो ये चलता है, लोग आते पूजा करने आते, शिव जी की पूजा करते, दूध चढ़ाते हैं। बाकी जो आने वाले अगस्त सितंबर के अंदर जो है जन्माष्टमी भी है, रक्षाबंधन है अगस्त की 30 तारीख को, और 1 के बाद जो है 7 सितंबर को जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जन्मदिन, वो बड़ी धूमधाम से स्वामीनारायण मंदिर के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तमाम भाइयों से विनती कि आए और दर्शन करें। डेली जो कथा चल रही है हमारे यहाँ पे, जो ये 7 दिन होते हैं, जैसे भगत 7 दिन होते हैं ना, इसमें हर भगत आते हैं हमारे यहाँ से। जैसे कि जयराम प्रभु है, दूसरे 2-3 भगत है, माता जी 2 है। सैटरडे को माता जी क्लास करती है, और वेडनेसडे को दूसरी माता जी है, फिर माता जी वो भी करती है, जामती माता जी सैटरडे को करती है। और संडे के दिन ये भागवतम कोर्स भी करवाती है। और हर दिन के हमारे पास जो भी भगत है वो हर दिन आते थे, और बड़ी 8 महीने हो गए ये बड़ी धूमधाम से आते हैं अपनी जोश और आवाज़ से। इनको बड़ा आनंद आता है कि हम भगवत कथा, हमें स्वामीनारायण मंदिर के अंदर मौका मिला है, तो ये भागवतम का हमने बड़ा कार्य स्टार्ट किया। महाराज जी जरा से ये बताएं कि ये जो कथा का जो प्रोग्राम है कितने अरसे से चल रहा है आपके यहाँ? ये 1 जनवरी से हमने चालू किया था, जो अभी तक ये चल रहा है हमारा। तो ये अभी अगस्त हो गई है, आज जैसे 20 तारीख है, ये हमारा समझो 8 महीने हो गए इसको। अच्छा, कंटिन्यूस चलती है, डेली बेसिस के ऊपर आपकी कथा होती है? डेली ये मैसेज पे होती है, और ये अपना लाइव चलती है इसकी यूट्यूब पे, स्वामीनारायण सत्संग सेवादारी के चैनल के ऊपर चलती है लाइव, सुबह के टाइम पे।
अच्छा, जितने भी भक्त है, जो प्रेमी है, जो भगवत गीता को सुनना चाहते हैं, तो वो डेली स्वामीनारायण मंदिर के पेज के पर आए, वो लाइव चलाते हैं, तो आप सत्संग का लाभ ले सकते हैं घर बैठ के भी। तो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं मंदिर की ओर से, ये हो रहा है सारा कार्य, तो बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म का कार्य है। फिर घर घर में भगवत गीता का प्रचार आप स्वामीनारायण मंदिर के पेज से आप अपने घर में भी लाभ ले सकते हैं। अगर कोशिश हो तो आप मंदिर के अंदर आएँ। अगर आप नज़दीक हो मंदिर से तो आप आ सकते हो। मंदिर में सुबह 8 से 9 बजे तक डेली कथा होती है। भागवत आते हैं, भगत सब आते हैं। भागवतम का कथा का पाठ 8 से 9 बजे तक डेली चलता है। और संडे को दिन जो होता है 8 से 10 बजे तक होता है। उसके बाद भागवतम का कोर्स कराते हैं माता को। ये हमारे साथ है विजय महाराज, जो स्वामीनारायण मंदिर में कृष्ण भगवान के मंदिर टेम्पल्स की सारी सेवा करते हैं और अद्भुत सेवाएं इनकी, हमेशा इस सेवा से जुड़े रहते हैं। जब भी हम आते हैं महाराज स्वामी के दर्शन जरूर होते हैं हमें यहाँ मंदिर में। तो अद्भुत सेवाएं, इसी तरीके से सनातन धर्म का कार्य करते रहे, अपने धर्म का नाम बढ़ाएं और जय श्री कृष्णा, राधे राधे करते रहे और अपने जीवन का लाभ लें। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे कृष्णा, जय स्वामीनारायण। धन्यवाद आप भक्तों को सबको कि ये यूट्यूब चैनल भी हमारे भाई का लाइक करें। मैं राधा रमन दास जो है कृष्ण भावना अमृत संघ से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला मधुसूदन बापू जी सरकार, जो कि इस वक्त भारत उल्लासनगर में है, मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है। काफ़ी सालों से भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं और कराची शहर में कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत को जागृत रखें अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से, और जो है ये भागवत का प्रचार घर घर लेकर जा रहे हैं। अच्छा जी महाराज जी, जरा से ये भी बताइएगा कि ये जो आप कथा कर रहे थे आज, तो ये कथा का जो पालन कब से हो रहा है? आज हमें पता चला, आज हम आए इस ब्लॉग बनाने के लिए, मगर हमें पता चल रहा है कि बहुत पहले से शुरू कर दिया गई है भगत। बिल्कुल, यहाँ पे श्री स्वामीनारायण टेम्पल में स्वामीनारायण सत्संगी की ओर से जो है श्रीमद् भागवतम का व्यवसायिक रूप से यहाँ पे आयोजन किया गया है। डेली बेसिस पे रोज सुबह 8 बजे से कथा आरंभ होती है और श्रीमद् भागवतम को उच्चारण किया जाता है, श्रीमद् भागवतम के श्लोक्स को, और उनको हमारे परम गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से, उनके तात्पर्य के माध्यम से श्रीमद् भागवतम को समझा जाता है और वैष्णव भक्तों तक पहुँचाया जाता है। तो काफ़ी मेरे ख्याल में 8-9 मंथ्स हो चुके हैं और श्रीमद् भागवतम टोटल 18 वॉल्यूम्स पे आधारित है। 18 वॉल्यूम्स हैं और 12 स्कंद हैं, इसके 12 कैंटोज हैं। तो 12 कैंटोज में से हम अभी जो हम अपनी कथा पर पहुंचे हैं, तो आज हमने पंचम स्कंद के चौथे अध्याय के 16 श्लोक नंबर 16 से अपनी कथा को आज आरंभ किया था और आज हम 5वें अध्याय तक पहुंचे हैं। पंचम स्कंद के 5वें अध्याय पे आज हमने अपनी कथा को विराम किया। तो व्यावसायिक रूप से डेली बेसिस पे यहाँ पे कथा जो है वो की जा रही है और अलग अलग प्रचारक हैं हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छा भागवत का प्रचार कर रहे हैं और वो सब डेली बेसिस पे आते हैं और अपनी अपनी सेवा यहाँ पे प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से हम पूरे श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों को कंप्लीट करने की जो है ना वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पूरे भागवतम को यहाँ पे अच्छे से विराम दें। आप लोग भी आए यहाँ पढ़े, सब जने जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो आके यहाँ पढ़े, बच्चों को लेके आए, बच्चे बूढ़े जो भी है आओ यहाँ पढ़ो, धर्म का कार्य सिखा रहे, पढ़ा रहे। तो बस मैं तो यही बोलूँगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। धार्मिक क्लास है, ये सनातन धर्म के लिए ये कार्य किया जाता है स्वामीनारायण मंदिर के अंदर हर इतवार को ठीक ये 9 बजे। अगर किसी को तालीम लेनी है अपनी सनातन धर्म की, हिंदी तालीम और भगवत गीता की पूरी कथा की अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है
उसका खुलासा भी बच्चों को बताते हैं, पढ़ाते भी हैं और धार्मिक काम भी कर रहे हैं। धर्म का कार्य है, बहुत ही सुंदर कार्य है, अद्भुत कार्य है जिसको कहा जाए, क्योंकि सनातन धर्म जब तक नहीं फैलेगा, जब तक इसका अच्छे तरीके से प्रचार न हो। ये प्रचार हो रहा है, आप देख सकते हैं भगवत गीता का प्रचार है और बहुत अच्छे तरीके से तब समझ सकते हैं। जब सब समझेंगे सनातनी तो उनको पता चलेगा कि धर्म क्या है। तो बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पर देख रहे हो और बहुत हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को ज़रूर देखते रहें, हम आपको दिखाते हैं आगे क्या होगा। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। अवाप्य भूमान् मसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। दूसरी लाइन में बोले कि भले मुझे स्वर्ग का राजा भी बना लिया जाए, तब भी मेरा शौक दूर नहीं होगा। देखो, दो चीजें होनी है अर्जुन के साथ। अगर वो युद्ध करता है, युद्ध में जीत जाता है, तो क्या मिलेगा उसको? पृथ्वी का। अगर वो युद्ध में हार जाता है तो उसको क्या प्राप्त होगा? क्यों? क्योंकि वो शहीद हुआ है ना। जैसे उसने तो कुर्बानी दी है ना अपने देश के लिए और अपने सेना के लिए, अपने राजा के लिए। जैसे आप लोग कैप्टन या जो फौजी वगैरह होते हैं, तो उनको कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि मर गए, उसको क्या बोलते हैं? शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपने वतन के लिए क्या करता है? कुर्बानी देता है, तो शहीद बोला जाता है। वो जाते भी कहाँ है? स्वर्ग लोग जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, मुझे पता है कि जीतूंगा तो क्या मिलेगा? पृथ्वी का सारा राज्य मुझे मिलेगा। वो भी कैसा होगा? असपत्न, और मुझे बांटना भी नहीं पड़ेगा, किसी सारे का सारा मेरा होगा। वो भी मेरे दुख को दूर नहीं करने वाला। अगर हार जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग लोग। ये सोचकर भी मेरे दुख को कोई दूर नहीं कर पा रहा। ये दोनों चीजें मेरे दुख को दूर नहीं कर पा रही है। इसलिए अर्जुन क्या है? फैसला नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। समझ में आया? मेरा नाम जामवंती देवीदासी है। यहाँ पर हम स्वामीनारायण मंदिर में तकरीबन 8 महीने हुए हैं भगवत गीता हम सिखा रहे हैं। भगवत गीता जो हमारा धार्मिक शास्त्र है, जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है वो भगवत गीता से बहुत घबराते हैं कि बहुत मुश्किल लगती है, नहीं समझ में आ रही है, जबकि हमारा धार्मिक शास्त्र है, हमें उसके प्रति बहुत सीरियस होना चाहिए। तो हमने एक प्लान किया कि क्यों ना हम यहाँ पर जो हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला है स्वामीनारायण का, उसमें हम सारे लोगों को भगवत गीता की शिक्षाएं दें। भगवान कृष्ण के शब्द जो हैं उनके एक एक शब्दों को हम दूसरों तक पहुँचाएं कि हमारे कृष्ण जो हमारे लिए वसीयत छोड़ के गए हैं उसमें हमारे लिए लिखा क्या है। तो ये प्रोग्राम तकरीबन जनवरी के मंथ से 2023 जनवरी में शुरू हुआ है और आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे भक्त इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तकरीबन जनवरी से लेके अब तक अगस्त सितंबर शुरू होने वाला है, लेकिन इनमें से ऐसे बहुत सारे मतलब 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की है और हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तकरीबन 10:15 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है और 12 बजे तक ये चलता रहता है। लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छे से उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हर 10-10 श्लोक के बाद टेस्ट भी होता है और टेस्ट का नेक्स्ट संडे को रिजल्ट अनाउंस होता है और ये क्लास ख़त्म होने के बाद हम हिंदी क्लास भी करते हैं। बच्चे यहाँ पर, जो बच्चे तो नहीं कह सकते, हम सारे के सारे बड़े हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, समझने में डिफ़िकल्टी होती है, वो पूछते हैं, पर्सनली मैसेज भी करते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी जिनको इंटरेस्ट है भगवत गीता अच्छे से वो सीखना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। तो आप लोग प्लीज़ आइए, ज्वाइन कीजिए। जो भी समस्या है आपकी हर समस्या का आंसर दिया जाएगा। तो ये जो जिस चैनल के माध्यम से मैं बात कर रही हूँ,
लता रवि के नाम से, जो आध्यात्मिक चैनल है, सारे इसमें आध्यात्मिक शिक्षा ही आपको मिल पाएंगी। तो इसलिए प्लीज़ आध्यात्म से जुड़ा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके। हरे कृष्णा। मैं भी पढ़ने आऊँगी, बस मेरे लिए दुआ करना, मैं भी पढ़ूँ अच्छा। आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने उस लक्ष्य को, जो मुझे गुरु ने ये कार्य दिया है, उसको आगे तक बढ़ा सकूं। और ये तभी होगा जब आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ होगा। हरे कृष्णा। कितने स्टूडेंट तकरीबन प्रचार में यहाँ मौजूद होते हैं महाराज जी? डेली बेसिस पे होता है तो समय का बड़ा सुबह आप कहेंगे सुबह 8 बजे सुबह 8 कथा शुरू हो जाती है। जी जी तो इसी दौरान क्योंकि बच्चे जो स्कूल जाने वाले होते हैं तो उनके माँ बाप तो बहुत ज़्यादा बिजी होते होंगे, तो ये बिल्कुल। संडे के दिन में आखिर क्लास में कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास आते संडे के दिन ज़्यादा लोग आते ऐसा ही हैं, है? ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि डेली बेस पे रोज़ सुबह वर्किंग डे होता है, लोग जॉब्स पे भी जाते हैं, स्कूल्स बच्चों को जाना होता है, तो जो मंदिर के कार्यकर्ता हैं, जो मंदिर के सेवाधारी हैं, वो लोग उपस्थित होते हैं, और जो प्रचारिक यहाँ पे होते हैं वो उपस्थित होते हैं, और साथ में राधा कुंज बिहारी तो हैं ही, शिव जी हैं ही, हनुमान जी हैं ही, तो हम सब यहाँ पे बैठते हैं, उनके आशीर्वाद से यहाँ कथा उच्चारण करते हैं। क्योंकि बताया गया है कि जहाँ पे भी भागवत की कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं, क्या बात। और वहाँ पे शिव जी जरूर उपस्थित होते हैं, क्योंकि भागवत कथा की इतनी महानता है। एक दफा शिव जी एक जगह से गुजर रहे थे, तो शिव जी ने उस जगह को प्रणाम किया, तो माता पार्वती ने पूछा कि आपने यहाँ पे प्रणाम क्यों किया? तो शिव जी ने कहा यहाँ पे बहुत सालों पहले भागवत कथा हुई थी, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूँ। फिर आगे थोड़ा गए, थोड़ी और आगे जाकर एक और जगह है, तो शिव जी ने फिर प्रणाम किया, तो माता पार्वती ने कहा कि आपने अब यहाँ पे प्रणाम क्यों किया? तो शिव जी ने कहा कि बहुत सालों के बाद यहाँ पे भागवत कथा होगी, तो मैं इस स्थान को प्रणाम करता हूँ। तो शिव जी इतने जो है ना भागवत रसिक हैं, और उनसे अच्छी भागवत कोई कह नहीं सकता। क्योंकि अमरनाथ में जो माता पार्वती को अमर कथा सुनाई गई थी शिव जी के द्वारा, वो और कोई कथा नहीं थी, वो यही श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा थी जो शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। बहुत ही सुंदर विचार है महाराज जी आपके, बहुत अच्छा लगा आपसे। धन्यवाद। तो आपका ये संजोग जो है आवाम के लिए कि यहाँ पर डेली बेसिस पे जो होते हैं कथा होती है, तो जिनको भी टाइम हो सुबह 8 बजे ज़रूर आइए, जरूर आइए। और अपने जीवन का संपूर्ण कीजिए, क्योंकि जीवन का मकसद ही यही है कि भगवान का नाम उच्चारण करते रहें अपने जीवन में। और इसी तरीके से भगवत गीता के अगर आप सुनते हैं तो कई पाप आपके हो जाते हैं, और अपने पूर्वजों को भी आपको इसका लाभ मिलेगा, और आपके सनातन धर्म का भी प्रचार इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हरे राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं लता रवि यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी भक्तों को जो है ना ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखें सनातन से जुड़ना बहुत आवश्यक है। आज के दौर में सनातन से जुड़े रहेंगे, अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, तो कोई दूसरा अपने धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। तो आपको जो है ना हमेशा सनातन से जुड़ा रहना, सनातन की जड़ों से जुड़े रहना। और लता रवि चैनल जो है यूट्यूब चैनल है वो यही कार्य कर रहा है, इसी सेवा में निकले हुए हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें आगे से सभी लोगों के साथ जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि भगवत भक्ति का ये प्रचार आगे से आगे बढ़ता रहे। लता जी प्रसाद ले रही है महाराज से। ये रोज होता है, सुबह प्रसाद देते हैं, और भगवान को ड्रेसिंग भी रोज चेंज होती है। ये जो प्रसाद भगवान जी का चना मंत्र है, फ्रूट है, भगवान को अर्पण होता है डेली। डेली प्रसाद अर्पण होता है, डेली भगवान के दर्शन भी होते हैं। इधर सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, 12 बजे तक खुला होता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है हमें जब भी मंदिर में आते हैं, किसी भी मंदिर में आते हैं, और बहुत खूबसूरत मंदिर है ये स्वामीनारायण मंदिर में कृष्ण भगवान का पूरा टेम्पल ही बहुत पुराना। अच्छा जी महाराज जी जरा ये बताइए कितना पुराना मंदिर है हमारा? ये तकरीबन 250 साल हो गए इस मंदिर को, क्योंकि मेरे अबू ने भी यहाँ पे 70 साल यहाँ पूजा की है। मैं भी महाराज द्रविड़ श्रीमाड़ी ब्राह्मण इस मंदिर की पूजा विजय महाराज नाम है मेरा। तकरीबन इस मंदिर को 250 साल हो गए। अबू ने इधर 70 साल पूजा की है। मतलब ये पाकिस्तान बनने से पहले का मंदिर है? पाकिस्तान बनने से पहले का। तो ये मंदिर भी वो प्राचीन मंदिर है जो अब हम दिखाते हैं आपको, जो पुराने मंदिर है जिनकी हिस्ट्री है आप देख सकते हैं। तो ये हिस्ट्री वाली मंदिर हमारे पास 250 साल पुराना मंदिर है ये। अच्छा महाराज ये प्राचीन मंदिर तो है 250 साल पुराना, आप कितने अरसे से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? मेरा तो जन्म ही इधर ही का हुआ, मेरी उम्र हो गई 43।
मेरे अबू ने तो यहाँ 70-80 साल पूजा की मंदिर के अंदर। मेरा जन्म यहाँ, हम असल है नगर पार्कर। नगर पार्कर का भी नाम सुना होगा, थर पार्कर के अंदर। जी जी जी। नगर पार्कर हमारा गांव है, हमारा जन्म यहाँ का ही है। अच्छा महाराज जी, यही बताएं कि अब आपके वालिद साहब वो कहाँ पे हैं, उनकी पैदाइश कहाँ की? वहाँ की उनकी नगर पार्कर की पैदाइश। नगर पार्कर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भी यूट्यूब चैनल लाइक करें, इन पे भी आप प्रोग्राम जितने भी होते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर बाहर के जो भी आते हैं, आप इसके अंदर इनको भी लाइक करें और हमें सेवा का मौका दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। आप आए सेवा पे, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत मंदिर में अच्छा लगता है। मैंने प्रसाद भी खाई, कथा सुनी, बच्चों को पढ़ा रही है टीचर, वहाँ भी बैठी। आप लोग भी देखना मुझे बैठे हुए, मुझे भी ऐसा हो रहा है कि बस मैं भी आऊँ, पढ़ूँ यहाँ। धार्मिक अपने जो भगवत गीता का पढ़ने का मुझे भी बहुत शौक हो रहा है और देखती हूँ, मैं भी अभी आती हूँ यहाँ पढ़ने। ठीक है, रवि जी और मैं दोनों साथ ही आएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे हम। हिंदी पढ़ती है, हिंदी पढ़नी है। मैट्रिक किया हूँ, आगे हिंदी ज़रूर पढ़ूंगा मैं। हिंदी का मुझे बहुत शौक है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे जो है तालीम, जो सनातन धर्म की जो भी हो तालीम, वो ज़रूर होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। हर बच्चे को, बुजुर्ग को पढ़ना चाहिए। तालीम पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मेरा तो बहुत शौक है, मैं हमेशा ये ढूंढता रहा और आज मुझे गोकुल में मिल गया है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि संडे को अपना टाइम निकाल के यहाँ आऊँ और अपने तालीम, धर्म की तालीम लूँ। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण करो, राधे राधे करो, राधे राधे करो, राधे राधे। तो प्रभु जी, आप भी सेवा में जुड़े रहते हैं, थोड़ा सा बताएं। महाराज ने जो सेवा दी है वो मैं पूरी करता हूँ, बस जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करता हूँ। हरे कृष्णा। इसका नाम इसका नाम छोटी जी, इसका नाम पृथ्वी है। ये कृष्णा प्रभुपाद की अच्छी भगत है, ये भोग भी लगाती है प्रभुपाद को। राधे, हरे कृष्णा के राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरी गोद में आ जाओ। हरे कृष्णा नहीं ना। आप भी गोकुल की क्लास लेना है, पढ़ना है? पढ़ने आया हूँ। अच्छा, क्या पढ़ते हैं अभी आप? वो टीचर जो पढ़ाती है भगवत गीता। मुझे 4 महीने हो गए। टीचर पढ़ा रही पढ़ रहे हो? हाँ, ध्यान से पढ़ रहे हो? बहुत अच्छा पढ़ाती है। हाँ, इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और दिल में बैठ जाती है। बहुत अच्छे बच्चे। खींच के लिए आपका नाम बता खींच दें। के लिए आती है, बहुत अच्छी आवाज़। कबीर नाम है मेरा। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आज का जो इवेंट्स है, हमने कोशिश की कि अच्छे तरीके से आपको बना के दिखा सकें। तो आपने देखा कि हमने जो है यहाँ पर भगवद गीता का भी पाठ हुआ का, महाराज जी का भी लिया, और जो माता जी यहाँ नीचे बच्चों को शिक्षा दे रही है। भंडारा प्रसाद भी आपको दिखाया। हमने यहाँ बड़े पूर्वत तरीके से, धार्मिक तरीके से सनातन धर्म के कार्य को लेते हुए चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें ऐसे कार्य से जब भी आते हैं। और सुबह 8 बजे से कार्य शुरू हो जाता है और 12 बजे तक ये चलता है। तो लता जी, आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? मुझे तो बहुत, मंदिर में आती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज तो इतना अच्छा लगा। और मेरा भी मैं भी पढ़ने आएंगे धार्मिक, और अच्छे फिर आपसे हिंदी में बातें भी करेंगे। हम भी, हिंदी का बहुत शौक है तो हिंदी बातें करेंगे। हमें आती भी है, बस आती है थोड़ी हंसी टिकी, तो वो आप लोग कैसे करते हो, हंसते भी हो। लेकिन अभी हमें अच्छी जगह मिल गई है, हम पढ़ने आएंगे। ठीक है, जय श्री राम। तो वीडियो को आप देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। चलो, जय श्री राम। ये देखें हमारे पास क्रिकेट टीम पूरी मौजूद है। हाँ बच्चे, बताओ अपने अपने नाम बताओ सारे। समीर, कार्तिक, बाबर आजम। और आप? रितेश। आप? विराट कोहली। आप इंडिया से? अच्छा, इंडिया के प्लेयर कितने हैं यहाँ? इंडिया के कितने प्लेयर हैं? देखिए। और पाकिस्तान के, हमारे पाकिस्तान के कितने प्लेयर हैं? अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, कौन कौन खेलेगा वर्ल्ड कप में? सारे। बॉलर कौन है? बॉलर, बैट्समैन। आप देख सकते हैं दिखा। मैच की ट्रॉफी है। बेस्ट। बेस्ट परफॉर्मेंस। चैनल को शेयर करें। तो ये था हमारे साथ। ये स्वामीनारायण मंदिर की टीम है। ठीक है। स्वामीनारायण मंदिर की टीम है। कोई मैच कौन रखेगा आपसे? बताओ, कोई मैच रखने वाला है तो चैलेंज करो। चैलेंज कर दो। हम करेंगे। नहीं, ये रहा कैप्टन। हम दोनों कैप्टन इस टीम के।
नाम तो बताए ना समझो। मेरा नाम कार्तिक है। धीरज, कार्तिक। और मेरा दक्ष रानी, सोहम, हर्षित, हार्दिक पांड्या, संजय कपूर, वाह जी वाह। संजय दत्त। अच्छा, कोई आपसे मैच रखना चाहे तो, हार पहना हुआ है। अच्छा जो मैच कोई रखना चाहे तो आप लोग से यहाँ पर खेल सकते हैं, आप लोग मैच खेलोगे टीम से?